गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन जैसे कि लेंथेनाइड्स का पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे और पिछले टॉपिक में हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी किया था। आज अपन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय गुण क्या होता है, किस तरह से होता है और लेंथेनाइड्स में किस तरह से होता है, इस चीज़ को अपन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले परमाणु तथा आयनों में विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सबको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण में भी जो मान है वो कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण और स्पिन इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। यानी मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट इन दोनों के कारण माना जाता है। पर अभी तक हमने जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखा था वहाँ पर क्या होता है, स्पिन मोमेंट को कंसीडर करते हैं, जो फॉर्मूला जैसे न्यू एस इजिकल टू √n+2 यानी केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इनके चक्रण के कारण एक के चक्रण से दूसरे का चक्रण कैंसिल हो जाता है और इस चुंबकीय आघूर्ण को नगण्य मानते हुए हम केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उस पर चुंबकीय प्रवृत्ति को एक्सप्लेन करते हैं। और हमने उसमें देखा भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई और जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई वो दोनों काफ़ी समानता रखती है। यानी वहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट पार्ट नहीं करता, रोल पार्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं लेंथेनाइड्स में। लेंथेनाइड्स में आप जैसा देख रहे हैं ग्राफ, यदि हम केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो हमें जो डॉटेड लाइन दिखा रही है, यानी पहले चुंबकीय आघूर्ण बढ़ना चाहिए और F7 जहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है गैंडोलियम में, उसका मैक्सिमम होना चाहिए और उसके बाद नीचे डाउन होना चाहिए जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो, जैसे कि अपन ने डी ब्लॉक में देखा था। पर एफ ब्लॉक में हम देखते हैं कि ऐसा ग्राफ नहीं आता। और ये देखिए जो दूसरा डार्क लाइन से बना हुआ है डबल हम्प्ड ग्राफ आता है, इसको कहते हैं डबल हम्प्ड कर्व, जिसमें कि इसका मतलब यहाँ पर है कि स्पिन मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट जो है वो अपने आप में एक विशेष रोल अदा करता है और जिसके कारण ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो डबल हम्प्ड कर्व मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि चुंबकीय गुण में डबल हम्प्ड कर्व क्यों आता है। तो इसके प्रमुख बिंदु हम देखें तो इसका अधिकतम मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का F7 यानी गैंडोलियम का होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। दूसरा F9 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, F6 डायस्पोजियम और होलियम, इनके चुंबकीय आघूर्ण मैक्सिमम है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले समैरियम का जो है चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम होता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि संक्रमण तत्वों में के अलावा लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में जो है वो चुंबकीय आघूर्ण केवल स्पिन मूवमेंट पर नहीं बल्कि इसके ऑर्बिटल मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो न्यू S + L = 4S + S+1 + L+1। तो ये फॉर्मूला जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेंथेनाइड्स में कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। इसका दूसरा रीज़न हम ये भी देख सकते हैं कि 4F ऑर्बिटल जो है वो बहुत इनर शेल है, इसलिए इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर J की वैल्यू जो है, S जो है वो स्पिन है, N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, L टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, J की वैल्यू जो है L-S, यदि जब हाफ फील्ड से कम होता है तब ये फॉर्मूला लगता है और J को कैलकुलेट करने के लिए यदि हाफ फील्ड से ज़्यादा होता है तो फॉर्मूला लगता है L+N। और इस तरह से न्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो 3/2 S+1 - L+1 अपॉन 2J J+1 ब्रैकेट क्लोज √J J+1। तो लेंथेनाइड के चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेटेड से अध्ययन किए गए तो इसमें देखा गया कि इसमें दो अपवाद हैं। समैरियम और यूरोपियम के अतिरिक्त शेष समस्त तत्वों के लिए प्रेक्षित और परिकलित मानों में काफ़ी समानता मिली। यूरोपियम का मान बिल्कुल मेल नहीं खाता तथा समैरियम का मान भी प्रायोगिक मानों से मेल नहीं खाता। यहाँ पर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 0 आती है। तो ये यहाँ पर अधिक चुंबकीय आघूर्ण को कम ताप पर ज्ञात किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों की उच्च अर्जावस्था में न जाने दिया जाए तो ये मान अपेक्षाकृत शून्य के करीब ही आते हैं। ये देखिए इस तरह से डबल हम्प्ड कर्व मिलता है हमें। चक्रण एवं कक्षीय गति का असामान्य आकृति के कारण उनका तीसरा नियम और अपन इसमें
जे इज इक्वल टू एल प्लस एन एस एस और जे इज इक्वल टू एल प्लस एस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ये है इसके कैलकुलेटेड मान और प्रेक्षित मान। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो यूरोपियम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू न्यू की इक्वल टू 0 आती है और हॉलियम की जो सबसे ज़्यादा है उसकी वैल्यू 10.60 आ रही है, जो कि ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है। समेरियम और यूरोपियम की वैल्यू कम आती है, हॉलियम की ज़्यादा आती है। तो इस तरह से ये कंक्लूजन निकला कि लैंथेनाइड का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय आघूर्ण जो है ये देखिए लुटेशियम का चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है। तो इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकला कि लैंथेनाइड की चुंबकीय आघूर्ण की प्रवृत्ति हम देखें तो अभी तक हम जो चुंबकीय आघूर्ण केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दिख रहे थे, वो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये स्पिन मूवमेंट के साथ साथ ऑर्बिटल मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है और इससे इस में डबल हम्प का प्राप्त होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है पर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ज़्यादा आती है, और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते भी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कम आती है। तो ये चीज़ से क्लियर हुई। ये था इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। नेक्स्ट अपन लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।